सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से राम मंदिर के मसले को एक बार फिर से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। वीएचपी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता तक अति सक्रिय हो चले हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और अबू आजमी साहब, इस सेगमेंट की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि पिछले सेगमेंट में आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाई थी। जरा मुझे यह बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी एक फॉर्मूला सुझा रहे हैं जी। वो कह रहे हैं कि क्यों ना हम रोज सुनवाई करें, तेज सुनवाई करके इस मसले को जल्दी सुलझवा लें अदालत में। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं कहना चाहता हूं सुब्रमण्यम स्वामी से और पूरी बीजेपी से कि आप लोग सीधे कोर्ट में बिल्कुल ये मसला ले जाइए और कोर्ट में कोशिश करके आप डे टू डे इसको चलवाइए और इसका फैसला करवाइए। जो फैसला होगा उसे इंप्लीमेंट कराइए, लेकिन जबरदस्ती जनता को, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए मुझे लगता है आप कोर्ट में ये कह रहे होंगे कि केस को पेंडिंग पड़े रहने दो, हमारी राजनीतिक रोटी ये मंदिर के नाम पर सेकने दो। यही ये लोग कर रहे हैं और इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। अगर इनको ये मुद्दा लाना था तो इलेक्शन के पहले क्यों नहीं लाए? अब इनकी जो है आने वाले दिनों में इनकी मिट्टी खराब हो रही है। अब ये अपनी जो है फिर से सियासी रोटी सेकने के लिए ऐसे मुद्दे बार बार लाके भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता में बनना चाहते हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि इस देश की जनता इनको नकार देगी। सुधांशु त्रिवेदी जी नहीं है बेवकूफ। सुधांशु त्रिवेदी जी, अबू आजमी ने एक साथ कई आरोप आप पर लगा दिए और जो मेरा सवाल था, सुब्रमण्यम स्वामी जो सुझाव दे रहे हैं कि रोज सुनवाई हो, तेज सुनवाई हो और अदालत में जल्दी यह मसला निपट जाए, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, एक तो मैं अबू आजमी साहब को यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने यह मुद्दा कभी नहीं छोड़ा था। एनडीए के घोषणा पत्र में ही था, हमारे हमेशा घोषणा पत्र में था 99, 2004, 2009, 2014। आप लेटेस्ट घोषणा पत्र भी पढ़ लीजिए। अब दूसरी बात जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, आपने इसमें एक और बात देखी होगी पॉजिटिव कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो कन्वीनर हैं जफरयाब जिलानी साहब, उन्होंने भी इस चीज का समर्थन किया है। तो मैं तो इसे एक सकारात्मक संकेत मानता हूं। यदि दोनों पक्ष इस बात के ऊपर सहमति दें कि डे टू डे हियरिंग हो तो न्यायालय इस विषय पे तकनीकी आधार पे यह निर्णय उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है। मैं तो ये कहूंगा सुधांशु जी, सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है मोदी साहब को। जवाब मिलेगा उसका जल्द से जल्द? सरकार का क्या रुख होगा? देखिए, ये कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप एक सीमा तक ही हो सकता है। सरकार कोर्ट को निर्देश नहीं दे सकती कि उसे क्या करना है। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की एक निश्चित सहमति प्रक्रिया के बारे में जफरयाब जिलानी साहब और सुब्रमण्यम स्वामी में नजर आई है, अरे ऐसे ही थोड़ा और बेहतर सहमति नजर आ जाती तो पूरा समस्या ही सॉल्व हो जाएगी। अबू आजमी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाता हूं, फिर बंसल साहब के पास। सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बैठ के करना। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि बाबरी मस्जिद वहां बनना चाहिए तो आप लोग तो है नहीं। अरे सुनिए तो सही, एक मिनट उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, आप रखिएगा अपनी बात। हाईकोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं, मैं इसलिए करेक्शन कर रहा हूं, ये ठीक नहीं है। ये उन्होंने मस्जिद नहीं बताया हाईकोर्ट ने कभी भी, वो मस्जिद किसी भी हालत में थी नहीं, इस्लामिक गवर्नमेंट भी नहीं था। आपको टर्म मिलेगा ना? अरे मैं कम से कम हाईकोर्ट के जजमेंट को तो पढ़ लो। बाबरी मस्जिद आप बार बार बाबरी करके अपने आप को बाबर से एसोसिएट करना चाहते हैं क्या? अरे राम के देश में बाबर कौन होता है? इसमें बाबर का क्या लेना देना था? इसमें बाबर एक आक्रांता था, आतंकवादी था, आतताई था, जिसने हमारे देश की शक्ति को लूटा, हमारे देश की संस्कृति को लूटा, हमारे देश की माता बहनों की इज्जत को लूटा और मंदिरों को तोड़ करके उसके ऊपर ढांचे खड़े किए। वो ढांचे जब मंदिर मस्जिद थे ही नहीं तो आप उससे जबरदस्ती क्यों जोड़ते हो? आप बेकार में ऐसी बातें करके भावना भड़काते हो और देश के लोगों को गुमराह करते हो। आप मस्जिद की बात नहीं है, वो मस्जिद नहीं थी, या तो कोर्ट में विश्वास नहीं करते आप लोग और ये जबरदस्ती कोशिश करते हो। भैया आप बात पर आइए, मूल पर आइए। मस्जिद थी। विवादास्पद चीजें मत रखिए। जब कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो मस्जिद नहीं थी, रामलला की जन्मभूमि है, जन्मभूमि रहेगी, तो उसमें मस्जिद कहां से आ गई? अब टूट गया, जो कलंक था ढह गया। जल्दी से कोर्ट फैसला करेगा। अबू आजमी जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को। कोर्ट फैसला करेगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। अरे फैसला कौन करेगा? कोर्ट ने कर दिया। मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कोर्ट फैसला कर चुका 30 सितंबर 2010 को। अभी फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से फाइनल जजमेंट का इंतजार तो कीजिए बंसल साहब। इतने आप वो क्यों हो रहे हैं, बेचैन क्यों हो रहे हैं? आपको पता है कि एक ऐसा मसला है जिससे देश की फिजा खराब हो सकती है। धैर्य रखिए ना। आपके लिए क्या सिर्फ राजनीति महत्वपूर्ण है? आपके लिए इस देश के लोग इंसान नहीं है। भैया धैर्य नहीं होता तो 487 सालों से हम लोग अपनी छाती में वो दर्द नहीं छिपाए बैठते। बहुत परेशान हो भाई, क्या बात है? टाट में नहीं, एक बात संभव है। ये एक बात बताइए, जो काम आप लोग कर रहे हैं वही काम, हाँ वही
बाकी काम दूसरी तरफ से भी होने लगे। सर अदालत में जब मसला है सुलझने दीजिए ना वहां से, अदालतों में यकीन कीजिए आप। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप यूपी के एक बड़े नेता हैं, वहां की राजनीति को बेहतर समझते भी हैं, जरा ये बताइए कहीं यूपी चुनाव की आहट तो नहीं है इन सबके पीछे? जी बता रहा हूं। मैं पहले सुधांशु जी ने जो गुमराह किया है देश की अर्थव्यवस्था सरकार की बातें, हमारा जो कोर सेक्टर है 8 जो सब 40% जीडीपी प्रोड्यूस करता है वो माइनस में है पिछले 15 महीना 18 महीनों से, उससे मोदी जी आए। अरे वो हमारा आप बताइए, एक चौथाई हमारी विकास दर जो मैंने कही सही है। खामोश रहे, अरे खामोश रहिए, खामोश रहिए, खामोश रहिए, ये बता रहा हूं। अरे खामोश रहिए, मैंने कहा ना खामोश रहिए, अगर मैं गलत कहूंगा तो बोलिएगा। और रुपया अखिलेश जी आपने झूठ बोला था, आप ये बताइए कि चीन से ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था झूठ आप बोल रहे हैं या नहीं स्पष्ट? आज झूठ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अरे रुकिए बता रहा हूं, वो भी नहीं है। रुकिए अभी एक एक करके गिना रहा हूं। रोजगार 1/8 घट के हो गया है। ये भटक गई। और भाई वो रोजगार पे डिस्कशन अलग करेंगे। या जो ये बताइए बस, अरे क्यों पीड़ित हो रहे हो, क्यों पीड़ित हो रहे हो? अगर वो सब बढ़ रहा है घट क्यों रहा है? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? अगर वो बढ़ रहा है घट क्यों रहा है? हमारा कृषि उत्पादन घट गया, 20% घटा कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, ये सारी चीजें। जब ये सब तुम्हारे हिसाब से सब बढ़ गया तो घटा क्यों? कहां फिर बढ़ गया? बेवकूफ बनाना बंद करो इस देश के लोगों को। अब आइए जो आपकी बहस है उस पे। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, विकास की बात हुई अखिलेश जी। बता रहे हैं। अरे भाई आधिकारिक डाटा विकास की बहस हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है राष्ट्रीय एजेंसी का, और आपने अपने अरे मैं आधिकारिक बता रहा हूँ, मैं आधिकारिक बता रहा हूँ, मैं आधिकारिक बता रहा हूँ। डाटा गलत, ये सब विकास का डाटा गलत, चीन के साथ डाटा गलत, आपने जो डाटा सोचा झूठ बोलते हैं। आश्चर्य बताओ, अरे चैलेंज कर लो, चैलेंज कर लो। अरे अगर मैं यही गलत कर रहा हूँ, अखिलेश आनंद जी को मूर्ख बनाया। अपना रिसर्च 60 सालों में कहा चीन पहुंचा, कहा जापान पहुंचा, कहा इजराइल पहुंचा, कहा जर्मनी पहुंचा। सुधांशु जी, यूपी चुनाव फिर विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा ना? हमें पता है आप राम के नाम के सहारे की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी सुधांशु जी? आप पीड़ित हैं, विकास के मुद्दे पे लड़ा जाएगा ना फिर यूपी का चुनाव, आपके मुताबिक अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है? भाई मेरी तो होने दें, मेरी बात। बंसल साहब कह रहे हैं कि राम के बिना कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। रामद्रोह करके कोई भी नहीं जीत सकता, ये इतिहास इस बात का साक्षी है। बीजेपी भी नहीं जीत सकती है। विकास अखिलेश यादव सरकार कर रही है। जब रामद्रोह किया देखिए उसकी सजा उसको मिली है। बीजेपी को मिली है, चाहे व्यक्ति हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, हाँ। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या सपा हो। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, उसका भाग मिला है। सुधांशु त्रिवेदी जी, रामद्रोह की सजा से बच नहीं सकता कोई। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी, आप अखिलेश प्रताप सिंह जी के साथ विकास की बातें, रोजगार की बातें कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। अखिलेश जी एक मिनट, सर एक मिनट रुक जाइए सर, मैं आऊंगा आपके पास। आनंद जी नहीं रुकिए, आप रुकिए। अच्छा बोलिए जल्दी से, एक सेकंड, जल्दी से बोलिए। फेयर गेम करिए आप। अखिलेश जी मुझे मेरा भी बराबर अवसर दिया करें आप। सिर्फ सुधांशु जी को 5 बार, हमें सिर्फ 3 बार। नहीं सर ऐसी बात नहीं है, देश को कर रहे थे वो बता रहा था आप। नहीं देखिए, आप मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं है। काशी में 18 महीने हो गए, क्योटो बन गया, 1000 करोड़ रुपया अभी दिया, 1 करोड़ रुपया अभी माननीय मोदी जी ने अगर दिया हो तो बता दे क्या काम किया वहां पे। नमामि गंगे आप 5 साल में साफ कर रहे थे, अभी तक ये जारी नहीं हुआ। 15 लाख आ गए, काला धन आ गया। नहीं हम जो मुद्दे हैं देश के, हम इस पे लड़ेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन ये इस पे बहस नहीं कर सकते। मैं जवाब लेता हूँ। सुधांशु जी, विकास के मुद्दे पे होगा यूपी का अगला चुनाव? देखिए, हम तो हमेशा विकास के मुद्दे पे लड़े हैं, सभी राज्यों में हमने विकास करके दिखाया। जब केंद्र में हम रहे, विकास दर हमारी बढ़ी। नहीं, लेकिन बंसल साहब कह रहे हैं कि राम के बिना चुनाव नहीं होगा। कहना चाहूंगा, लेकिन सुधांशु जी, बंसल साहब यहाँ ये कह रहे हैं कि राम के बिना चुनाव नहीं होगा। 68 साल में अमेठी और रायबरेली को मुंबई बन जाना चाहिए था। खैर वो छोड़िए, एक मैं बड़ी बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। साहब और विनोद बंसल नहीं थे उसमें देखिए एक बात उभर के सामने आ रही है, वो ये है, अभी कहिएगा गिना दूंगा। अरे वो छोड़िए उस पर बात हम ये कह रहे हैं, एक बड़ी बात जो इस विषय संबंधी सामने आ रही है, ये झगड़ा एक मंदिर और मस्जिद का नहीं है, ये झगड़ा है श्री राम जन्मभूमि और तथा कथित बाबरी मस्जिद का। अब यह बात है कि भाई बाबर के साथ क्या संबंध मुस्लिमों का भारत से, यह विचार करने का विषय, ज्यादा दूर की बात नहीं। जैसे आज से 20 साल पहले तक कौन किसका पिता है
यह आपके निजी विश्वास का विषय था। आज डीएनए टेस्ट के द्वारा 2 मिनट में प्रूव हो सकता है, 2 दिन के अंदर। वैसे ही हो सकता है 2 दिन के अंदर। वैसे ही बाबर की मां मंगोल थी और बाप उज़्बेक था। ह्यूमन जीनोम की मैपिंग हो गई है। क्या पता 10-5 साल की बात है। कोई डीएनए से कनेक्शन नहीं है, सब भाई है रियल में। ये वही बात है, जिससे लड़ रहे हो वो तो भाई है, जिसके लिए लड़ रहे हो उससे कोई कनेक्शन नहीं है। भाई है तो कोर्ट का फैसला आने दीजिए। मंदिर मस्जिद की बात क्यों करते हैं? इसलिए उस परंपरा से आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे, मैं विनम्रता से कह रहा हूं। चलिए एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, उसके बाद मैं आऊंगा अबू आजमी साहब। और सवाल तो यह है, वाकई किसी के लिए मंदिर या किसी के लिए मस्जिद सवाल है या सिर्फ और सिर्फ इसके नाम पर राजनीति होती है? एक ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24। जिस देश में अभी भी बड़ी संख्या में लोग भूखे पेट सोते हैं, लोगों के सर पर छत नहीं है, नौजवान अभी भी बड़ी संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं, वहां आखिर मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को गुमराह क्यों किया जाता है? और विनोद बंसल जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। विकास आपके लिए कोई मुद्दा क्यों नहीं है? उसके लिए क्यों नहीं कोई लड़ाई लड़ते हैं आप? देखिए, भगवान राम के ये संस्कृति जब तक हमारी स्वाभिमानी नहीं होगी तब तक विकास की परिकल्पना ही बेमानी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस मुद्दे के लिए ये सभी राजनेता ये चाहते हैं कि मंदिर बनना चाहिए और जन्मभूमि में मंदिर बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय किसी को नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण समय है उसको बर्बाद करने से बचाएं, और क्यों नहीं एक अगले बजट सेशन में एक प्रस्ताव ला करके संसद में और कानून बनाएं, उसमें पता लग जाएगा कौन राजनीति कर रहा है, कौन बात कर रहा है। पहले पूछ लेता हूं। और ये जो है ना, इसका हमेशा के लिए इस मामले को खत्म कर दें। सुधांशु त्रिवेदी जी, हमने 500 आपको लगता है कि इनका सुझाव सही है? बंसल साहब जो बात कह रहे हैं, भाई मैंने तो आपसे बात कही कि जब दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत होते हैं तो न्यायालय इस आधार पर निर्णय ले सकता है, और यथाशीघ्र समाधान हो तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अखिलेश प्रताप, और हमें यह विश्वास है कि जिस प्रकार से पिछले 60 साल में 4-5 निर्णय कोर्ट के पक्ष में आए, ये भी पक्ष में आएगा। आपकी सहमति है इस पर अखिलेश जी? देखिए, इनको इस मुद्दे का निराकरण करना ही नहीं है, ये राजनीति करना है, क्योंकि रोजगार इससे इनको मिला हुआ है। आप ही कर दो। पानी से सस्ता पेट्रोल हो गया है, लेकिन जो है ये बहस पे किस पे लेके जा रहे हैं? अखिलेश जी, आप भी तो नहीं करना चाहते, कम से कम आप ये प्रस्ताव सरकार इनकी है, सरकार इनकी है। देखिए यार, आप ले लो, सरकार बनी उनकी है। मैं तो तीनों को कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ आप पहल कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? हिंदू समाज आपका कर्तव्य रहेगा। हम देखिए करते हैं हिंदू समाज के लिए, इस रोटियां सेकना बंद कर दीजिए और अगले बजट सेशन में प्रस्ताव ला करके कानून बनवा दीजिए। हमेशा के लिए बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी और बाकी लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी। आपकी बात हो गई अखिलेश जी। अखिलेश जी भक्त बता रहे हैं, चैनल पे नंगाई कर रहे हैं, राम भक्त बता रहे हैं। अरे राम भक्त नहीं बता रहे हैं भैया। चलिए शब्दों के चयन में थोड़ा करिए अपने शब्दों के चयन में वरिष्ठ नेता है, उम्र में दुगने हैं। रहने दीजिए अखिलेश जी। और एक मिनट बंसल साहब, आपकी बात हो गई। अबू आजमी जी, अखिलेश जी एक मिनट, आपकी बात हो गई। समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है सर, मेरे पास अब समय नहीं है। अबू आजमी साहब, आपको एक सुझाव दिया सुब्रमण्यम स्वामी ने, वो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण की तरह एक ऑफर दे रहा हूं कि 3 मंदिर हमें दे दो और 4000 के करीब मस्जिद हमसे ले लो। ये बात उन्होंने कही है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि दुर्योधन की तरह बर्ताव नहीं करना। फिर आप 39,000 है, 40,000। देखिए, मस्जिद किसी के बाप की नहीं है, मस्जिद मुसलमानों की है। देने वाले कौन होते हैं मस्जिद किसी की? कोर्ट में मुकदमा चाहे। मेरा एक सुझाव है कि ये लोग अगले पार्लियामेंट के सेशन में एक प्रस्ताव लाएं कि 1992 में इन्होंने जबरदस्ती ताकत के बल पर मस्जिद तोड़ी है, उस मस्जिद को और फिर गलत बोल रहे हैं आप। अबू आजमी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। फैसला होगा, आप माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर रहे हैं और संसदीय ये होना चाहिए। ये इस देश के कानून की अहमियत है। बाबर की औलाद है, बचाने के लिए आप लोग क्यों बोलने लगते हैं? कोई भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देश की जनता आपको सुन रही है। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन इस देश में अभी भी लोगों के लिए विकास, रोजगार और भूख सबसे बड़ी समस्या है। उसकी तरफ भी आप लोग देखें तो बेहतर होगा। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।